पहला सवाल अनुज सर, मैं आपकी मार्केट क्लोजिंग सुन रहा था। क्या अब हमारा मार्केट एक बियर फेज में जा रहा है? देखिए, गिरावट होती रहती है, लेकिन एक बियर फेज आ जाना, यानी गिरावट का एक लंबा दौर आ जाना, क्या हम अब उसमें एंटर कर रहे हैं? देखिए विपिन जी, मार्केट बेयर फेज में पहले से था हमारी मार्केट, बस वो इंडेक्स देख के आपको दिख नहीं रहा था। मिड कैप और स्मॉल कैप तो पहले ही इतना गिर चुके थे। अब हो क्या गया है, अब इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहा है गिरावट में। अब तक सिर्फ स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडेक्स को पार्टिसिपेशन करने के लिए ट्रिगर मिला वो वॉर का। वैसे अगर आप देखें तो वॉर से पहले ही हमने गिरना शुरू कर दिया है। हाँ, वॉर के बाद हम ज़्यादा गिरे, वॉर के बाद हम करीब करीब 10% गिरे, लेकिन उससे पहले ही हम थोड़ा सा बहुत तो गिरना शुरू हो गए थे। तो मार्केट ने कुछ तो सेंस कर लिया था यहाँ पर। और देखिए क्या है कि इस समय मार्केट में कॉम्प्लेसेंसी बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट में काफ़ी पेन बाकी है। जैसा आपने बोला, आपका सवाल भी यही था कि क्या हम बेयर मार्केट में जा रहे हैं, जबकि फैक्ट यही है कि हम ऑलरेडी, अगर आप लोगों से पूछेंगे, इतनी पेन है सिस्टम में, ऑलरेडी शायद हम किसी एक बेयर मार्केट का हिस्सा हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं निफ्टी को देखकर, सेंसेक्स को देखकर, बैंक निफ्टी को देखकर, तो उसका जवाब है हाँ। मेरे ख्याल से हम उस क्लासिकल बेयर मार्केट की डेफिनेशन जो होती है कि टॉप से निफ्टी 20% गिर जाए, उस तरफ जा रहे हैं। निफ्टी का टॉप था करीब करीब 26,300 के आसपास का। उसमें अगर आप 20% कर देंगे तो करीब करीब 5,500 पॉइंट के करीब की करेक्शन बनती है, जो आपको 21,000 से 22,000 के बीच में ले जाएगी। उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, बिल्कुल रहेगी उसकी पॉसिबिलिटी। क्या आने वाले क्वार्टर्स पर दबाव बहुत बढ़ेगा और इसका सीधा सीधा असर उन नतीजों पे आप आते हुए देखते हैं? फिर जब कमेंट्री होगी तो उसके इर्द गिर्द घूमेगी कि ये कारण है कि मार्केट में ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। बिल्कुल दिखेगा। देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज सारे के सारे एसी स्टॉक्स नीचे थे, जबकि भीषण गर्मी है और पिछले हफ्ते तक एसी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। क्या हुआ? अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कह रहे हैं कि हम बना ही नहीं सकते। जो अगर आपको एसीज बनाने हैं तो उसके लिए जो कंपोनेंट्स बनाने हैं, अगर वो कंपोनेंट ही नहीं मिलेंगे क्योंकि गैस की शॉर्टेज है, तो कहाँ से फिर वो कंपनियां उस डिमांड को पूरी कर पाएंगी? तो ऑब्वियसली उसके बाद जब तक वो कंपोनेंट्स पूरे आएंगे, तब तक अगर मॉनसून या विंटर आ चुका होगा, तो आप एसी का क्या करेंगे? हमारे देश में अभी भी काफ़ी रिक्वायरमेंट, काफ़ी क्या, 80 to 90% एनर्जी के रिक्वायरमेंट जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल या गैस, या जितने भी ओल्ड एनर्जी सोर्सेस हैं। अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं ऑल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज को लेकर। वहाँ पर कॉस्ट बढ़ेगी ऑब्वियसली। हमने सबने देखा ही है किस तरीके से मुंबई के एक दो आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स बंद हुए थे, कैसे इस समय जो गैस की शॉर्टेज हुई है उन सब का इम्पैक्ट है। आपने देखा है किस तरीके से इटर्नल, स्विगी जैसे स्टॉक्स करेक्ट होने शुरू हुए हैं। ऑब्वियसली इन सब का नंबर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक चीज़, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। गल्फ में हमारे काफ़ी ट्रैवल एंड टूरिज्म होती थी, वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। एविएशन पर आपने इम्पैक्ट देखा ही है। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूँ, आप किसी मॉल में जाएं, वहाँ 80% सेल लगी हो आपके फेवरेट ब्रांड में, लेकिन अगर मॉल में ही आग लग जाए तो आप सबसे पहले एग्जिट का रास्ता ढूंढेंगे ना, उस शॉप में थोड़े ना जाएंगे। क्या ये मार्केट में फ्रेश एंट्री करने का टाइम है, या फिर उसी को कंसोलिडेट करने का टाइम है, उसको रीबाय करने का टाइम है, एवरेज करने का टाइम है? लोग कह रहे हैं कि अच्छे वैल्यूएशन मिलेंगे, कैसे इसको समझू, आपका व्यू? देखिए मैं तो एक सिंपल चीज़ कहता हूँ, जो आपको ये बात कहे ना, उससे एक सवाल, काउंटर सवाल पूछिए कि क्या वो अपना घर बेच के मार्केट में पैसा लगाने को तैयार है। अगर हाँ तो है, मैं तो नहीं करूँगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि सिंपल, देखिए डिपेंड करता है। अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, तो हमने ऐसे फेजेस पहले भी देखे हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो चाहते हैं कि बस आपके लेने के बाद ही स्टॉक ऊपर जाए और आपको कभी मार्क टू मार्केट ना देखना पड़े, अगर आप उस तरीके के इन्वेस्टर हैं, और खासतौर से 2021 के बाद ऐसे कई इन्वेस्टर इस मार्केट में आए हैं, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो अगर आपके स्टॉक्स लेने के बाद भी 10 से 20% स्टॉक्स गिर जाएं, इतना अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग माइंड रखते हैं, तो जरूर, फिर तो हर करेक्शन मौका है। फिर तो आप मेरे बोलने की जरूरत है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। स्टॉक मार्केट में, खासतौर से भारतीय स्टॉक मार्केट में, हर गिरावट एक मौका रही है, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, चाहे वो कोविड था, या कोई और रीज़न था। लेकिन इशू ये है कि सबके पास लिमिटेड पैसा होता है। आप यहीं लगाना चाहते हैं पैसा, या मार्केट के और गिरने का वेट करना चाहते हैं और तब पैसा लगाना चाहते हैं? आई थिंक इसका मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप प्योर इन्वेस्टर हैं तो
एक बास्केट बनाएं अच्छे स्टॉक्स की, अच्छी कंपनीज की, जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो है, एसबीआई है, इस तरीके के श्रीराम फाइनेंस हैं, इस तरीके के स्टॉक्स की, एम है, और उसमें फिर आप गिरावट में थोड़ा थोड़ा बाय करें विद द नॉलेज कि स्टॉक्स आपके लेने के बाद भी गिरेंगे।